एक जयघोष इस देश ने सालों तक सुना है, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जयघोष मेरे ख्याल से इस देश में किसी से अछूता नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मंदिर बन रहा है, ये बात भी सभी को ध्यान है, मगर अब इस एक बड़े अवसर को उत्सव में कैसे तब्दील किया जाए उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है और वो तैयारियां राजसमंद में भी अब नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं उससे पहले कुछ दृश्य दिखाऊं आपको। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक कलश दिखाई दे रहा होगा, जय श्री राम इस पर उल्लेखित हैं। इसमें बताया जा रहा है वो पीले चावल हैं जो घर घर जाएंगे और इन पीले चावल के माध्यम से, इन पत्रक के माध्यम से, मान मनोहार के माध्यम से लोगों को आग्रह किया जाएगा कि आइए इस उत्सव को महोत्सव में बदलते हैं। आज इसी के निमित्त एक आयोजन राजसमंद संघ कार्यालय में भी हो रहा है, तमाम पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा आपसे जानूं, उससे पहले आपके मन के भाव जानना चाह रहा हूँ कि अब बन रहा है मंदिर, उस कैसी आप तमाम चीज़ों को देखते हैं? बड़ा उत्साहित वातावरण है। अनेकों बलिदानियों ने अपना इस कार्यक्रम के लिए बलिदान दिया है। आप और हमारे पूर्वज पुरखे भी इसमें हो सकते हैं जिन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया होगा। ऐसा सब कुछ समय बीतते हुए अब यह मंदिर बन रहा है, इससे बढ़कर के उत्साह का क्या वातावरण रह सकता है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि 22 जनवरी इसके लिए एक दिनांक नियत हुई है, मगर उससे पहले 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आप लोग अपने स्तर पर राजसमंद में लोगों को आमंत्रित करने की तमाम प्रक्रियाएं चलेगी। तो इस प्रक्रियाओं के दौरान क्या रहने वाला है? जिले के प्रत्येक गांव तक जाने के लिए टोलियों की रचना की गई है। वो टोलियां प्रत्येक गांव तक जाएंगे और गांव की स्थानीय टोलियां जो बनेगी वो उस गांव में घर घर तक बांटी जाएगी। शहर को बस्तियों में बांटा गया है और उन बस्तियों में टोली बनाई जाएगी। बस्तियों में भी अगर बड़ा मंदिर अनेक हैं तो मंदिर आधारित समितियाँ बनाई जाएगी जो उस दिन होने वाले प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है उनको संपन्न कराएगी। मुझे एक विषय याद आता है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। विषय मेरे को ये याद आता है कि जिस दिन वहाँ तमाम कोर्ट की प्रक्रियाओं से आगे फिर मंदिर का जिस दिन वहाँ नींव का मुहूर्त हो रहा था, राजसमंद में भी उस दिन उत्सव जैसा माहौल था और अलग अलग LED और अलग अलग अनुष्ठान के माध्यम से वो लाइव देखा जा रहा था। क्या इस बार भी, क्योंकि इस बार तो निर्माण हो चुका है, अब तो निर्माण हो चुका है भगवान के मंदिर और भगवान उसमें पधारने वाले हैं। ये राष्ट्र के प्रत्येक हिंदू के लिए एक आनंद का विषय है और बड़ा सौभाग्य का विषय तो ये है कि हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने जिसके लिए बलिदान किया उन सारी पीढ़ियों का पुण्य हम सबको मिलते हुए हम पुण्यवान पीढ़ी हैं इस देश की, जो इस परम पवित्र दिवस के साक्षी बनेंगे। और इसलिए वह साक्षी का दृश्य भगवान राम का जो प्रतिष्ठा महोत्सव होगा उसको सारे लोग सभी मंदिरों के अंदर LED के माध्यम से देखते हुए और भगवान राम का आनंद से उत्साह मनाएंगे। और उत्साह मनाते हुए भगवान राम की आरती जो वहाँ पर होगी उस आरती के अंदर भगवान की आरती हम सब मिल करके यहाँ करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को अयोध्या का साम्राज्य स्थापित करते हुए विश्व के अंदर भगवान राम की प्रतिष्ठा करते हुए हम आनंद का भाव मन के अंदर लेकर के चल रहे हैं। देखिए, अब शब्दों के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, रंगोली, दीप प्रज्वलन, तो इस तरह से भी एक अच्छा वातावरण की बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले भी समय समय पर ऐसे आयोजन हुए हैं और ये तो हमारा सौभाग्य है कि ये सारा महोत्सव हमारे सामने घटित हो रहा है और इसलिए प्रत्येक हिंदू घर में एक दीपावली जैसा और उत्सव मनाने के लिए आह्वान किया गया है और लोग तैयार हैं। LED के माध्यम से सारा प्रसारण भी देखेंगे, आरती भी करेंगे और दीपोत्सव के माध्यम से एक नई दिवाली के रूप में और ये आयोजन होने वाला है। जी, तो आखिर में मैं पुनः वहीं पहुंचूंगा कि 1 से 10 जनवरी के बीच में तमाम कार्यकर्ता आमंत्रण के लिए जाएंगे। क्या कार्यक्रम का स्वरूप रहने वाला है वो सभी को समझाने जाएंगे। आखिर में मैं चाहता हूं कि एक बार आप पुनः बता दें कि किस प्रकार से लोग इस उत्सव में यहाँ अपने घर में राजसमंद में रहते हुए भी किस प्रकार की तैयारियों के माध्यम से सीधे उस उत्सव से जुड़ सकते हैं। अपना आना कार्यकर्ता जाएंगे, वो कार्यकर्ता अपने साथ निमंत्रण पत्रक देने जाएंगे, न्योते के लिए पीले चावल घर घर वितरण करने जाएंगे, एक राम जी के मंदिर का सुंदर चित्र घर घर देने जाएंगे और उनसे बात करने जाएंगे। प्रत्येक हिंदू का कार्यक्रम है, प्रत्येक हिंदू अपने नज़दीकतम मंदिर पर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। मुझे लगता है कि सभी हिंदू और बड़े दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही निमंत्रण मिलेगा सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी राम भक्त
सभी राम भक्त। सभी राम भक्त। और इस राष्ट्र को तो राम का राष्ट्र कहा जाता है, राम इस राष्ट्र के अगुआ हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से जो भावनाओं का संचार हो रहा है वो संचार आप लोगों तक पहुँच रहा है, वो उत्सव उसकी तैयारियाँ आप तक पहुँच रही है। और यकीनन संघ कार्यालय से आज ये कार्यक्रम निकल कर आया है, यहाँ की तैयारियों की रूपरेखा आप तक पहुँच रही है। मगर मेरा शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा भावनाओं में बहते हुए अतिरेक एक आग्रह आप लोगों से है कि आप लोग भी इस उत्सव से जुड़कर अगर कुछ नवाचार अपने विचारों के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहे तो अवश्य पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन विचारों को भी इन तमाम प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कोई स्थान दे पाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।